हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 3 यानी पार्ट 3। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बड़ी महान हस्ती के बारे में, जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी रोगियों और लोगों की मदद में निकाल दी। उन्होंने हर किसी को, जिसको भी मदद की जरूरत होती थी, उसको मदद जैसे न तैसे पहुंचा ही। तो आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ही पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। तो यह एक जीवनी है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसे जीवनी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अध्याय 3, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जीवनी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चित्र में एक कक्षा का, एक क्लासरूम का सीन है, जिसमें अध्यापक बच्चों से कुछ सवाल कर रहा है और बच्चे भी उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक क्लास चल रही है। तो देखते हैं कि बच्चे अध्यापक से क्या पूछ रहे हैं। गुरुजी, महान व्यक्ति कौन होते हैं? तो अध्यापक जवाब देता है, महान व्यक्ति अच्छे और बड़े काम करते हैं। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या गुरुजी, क्या हम भी महान बन सकते हैं? हम भी अच्छा काम कर सकते हैं? तो पता है टीचर क्या कहते हैं? अध्यापक क्या कहते हैं कि हाँ बच्चों, तुम्हें भी अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो तुम भी एक महान व्यक्ति बनोगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जैसे। तो बच्चों, चलो देखते हैं इस जीवनी का मूल तत्व क्या है। जीवनी का मूल तत्व। प्रस्तुत जीवनी में मानव सेवा की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बताया गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान विभूतियों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो ये जीवनी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें मानव सेवा को प्राथमिकता दी गई है। मतलब मानव सेवा यानी कि इंसान की हेल्प, मदद करना, उनकी सेवा करना, उसको प्राथमिकता, मतलब सबसे पहला काम यही आता है, उस दी गई है। इसमें बताया गया है कि हमें भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब उनसे सीखना चाहिए। जैसे वो लोगों की सहायता करती थी, वैसे हमें भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इनकी जीवनी की ओर। तो और जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसी इंसान थी, वो लोगों की मदद किस तरह व किस रूप में करती थी। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना फ्लोरेंस नगर, इटली की है। मतलब फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, वो इटली की रहने वाली थी। तो यह घटना फ्लोरेंस, इटली में एक जगह है फ्लोरेंस नगर, तो यह घटना वहां की है। एक बार एक छोटी सी बच्ची विद्यालय से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी अपनी गली के कोने पर एक नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली देखी, जो पैरों में चोट लगने की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उस बच्ची को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी कर दी। लगभग 1 सप्ताह की सेवा के बाद बिल्ली ठीक हो गई। आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बच्ची कौन थी? तो बच्चों, यह घटना, जो बिल्ली की घटना बताई जा रही है, ये इटली के एक फ्लोरेंस नगर, इटली में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है फ्लोरेंस नगर। ये वहां की है। वहां पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने विद्यालय से घर की ओर, मतलब छुट्टी होने के बाद लड़की अपने विद्यालय से घर की ओर जा रही थी। तभी उसने अपनी गली के कोने पर देखा कि एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बिल्ली जो चल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी थी, तो वो चलने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी, बहुत सारा खून निकल रहा था। तो जो वो बच्ची थी, उस बच्ची को बिल्ली पर दया आ गई और वो उसे उठाकर अपने घर ले आई और बिल्ली का जो घाव था उसे गर्म पानी से अच्छे से धोया
और उस पर पट्टी कर दी। 1 सप्ताह की सेवा के बाद बिल्ली ठीक हो गई। मतलब उसने ये चीजें लगातार 1 वीक, 1 सप्ताह, 1 हफ्ते तक की। उसकी खूब सेवा की, उसको दूध पिलाया, खाना खिलाया, इत्यादि चीजें की, जिससे वो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गई। तो कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बच्ची कौन थी जिसने इतना अच्छा काम किया? बिल्ली को उठाया, बिल्ली को उठा के अपने घर लेकर आई, उसकी सेवा करी, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, उसके घाव पर पट्टी करी। आपको पता है कि वो बच्ची कौन थी? चलिए देखते हैं कि वो करुणामयी मतलब दिलदार बच्ची कौन थी। तो बच्चों, उस करुणामयी बच्ची का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही भावनापूर्ण किस्म की महिला थी, जिनका हृदय बहुत कोमल था। किसी को दुख में देखकर उनका मन भी दुखी हो उठता था। किसी रोगी को देखकर वह शीघ्र उसकी सेवा में लग जाती थी। तो बच्चों, इस पैरा में जो बच्ची की बात की गई है, जिसने बिल्ली की सेवा करी, बिल्ली को ठीक करा, वो बच्ची थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो बचपन से ही बहुत अच्छी थी। बचपन से ही वो दिल की बहुत अच्छी थी और कोमल भी थी। वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकती थी। वो दूसरों को दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाती थी, और किसी रोगी को तो वो वैसे भी दुख में नहीं देख सकती थी। अगर वो किसी रोगी को देखती थी तो शीघ्र मतलब जल्दी से उसकी सेवा में लग जाती थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, तो बीमार और रोगियों की सेवा करने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। उन्होंने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उन्होंने यह सोचा कि मैं क्यों ना बीमारियों और रोगियों, जो लोग बीमार और रोगी होते हैं, उनकी ही सेवा में लग जाऊं। मैं उन्हीं को ही, उनका ही ख्याल रखूंगी, उनकी ही सेवा करूंगी। तो उन्होंने उसी चीज को अपना उद्देश्य बना लिया था। तो उन्होंने पता है क्या तय किया कि वो एक अच्छे से अस्पताल में नर्स बनेंगी। उन्होंने नर्स बनने का निश्चय किया। जब उसके माता पिता को उसकी इच्छा के बारे में पता चला, तो वे बहुत नाराज हुए। उन दिनों फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें नर्स बनने के लिए मना किया, क्योंकि उन्हें यह काम पसंद नहीं था। उन दिनों बड़े घर की लड़कियों को यह काम करने की अनुमति नहीं थी। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली, तो वह हताशा से भर गई। अंततः माता पिता को उनके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। तो बच्चों, जब फ्लोरेंस ने ये डिसाइड किया था, ये निश्चय किया था कि उनको अब नर्स बनना है, वो नर्स बन के बीमार और रोगियों की मदद करेंगी और उनकी ही सेवा करेंगी। तो जब यह बात उनकी माता पिता को पता चला, वो बहुत नाराज हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी, उस टाइम पे जो बड़े घर के लोग थे, यानी कि जो अमीर घर के लोग थे, उनको इस तरह के काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। वो नर्स का काम या फिर ऐसा कोई भी काम कर नहीं सकते थे। लेकिन जब फ्लोरेंस को उनके मम्मा पापा यानी माता पिता से इजाज़त नहीं मिली, तो वो बहुत दुखी हो गई, यानी वो बहुत ज़्यादा हताशा से भर गई थी। लेकिन उनके माता पिता उनके दृढ़ निश्चय के आगे झुक गए। क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय अच्छा था, अच्छे काम के लिए था और सच्चा था। इसलिए उनके माता पिता को उनके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस अपने काम के प्रति इतनी आतुर थी कि उन्होंने अस्पतालों में जाकर नर्स का कार्य किया। उनकी लगन को देखकर फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे उनकी प्रशंसा होने लगी। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पताल में लाया जाने लगा। गंभीर रूप से घायलों को क्यूट्री अस्पताल में लाया जाता था। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी। उस समय अस्पताल में किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं थी।
फ्लोरेंस ने बेहद प्रयास करके मरीजों को जरूरी सुविधाएं प्रदान कराई और वह दिन रात मरीजों की सेवा में जुट गई। तो पता है बच्चों, फ्लोरेंस अपने काम को लेके इतनी ज्यादा थी कि वो हर काम को बहुत ही ज्यादा लगन से करती थी। वो रोगियों की सेवा बहुत ज्यादा लगन से करती थी। वो अपने काम को लेके इतनी आतुर थी। उन्होंने अस्पतालों में जाके नर्स का काम शुरू कर दिया था और पता है, उनकी लगन को देखकर फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अपना काम बहुत दिल से और अच्छे से करती थी। उनके काम में कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया तो उसी टाइम पे इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। मतलब उसी ही समय में इंग्लैंड में एक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में घायल जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, उन्हें हॉस्पिटल्स में यानी अस्पतालों में लाया जाने लगा और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। तो जो गंभीर रूप से घायल सैनिक थे उन्हें स्क्यूट्री, जहाँ पर ये स्क्यूट्री अस्पताल वो अस्पताल होता है जो पहले के टाइम में जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, जहाँ वो घायल हो जाते थे गंभीर रूप से, जिनकी बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी, उनको रेस्क्यू यानी स्क्यूट्री हॉस्पिटल यानी अस्पताल में लाया जाता था। तो उन गंभीर रूप से घायल लोगों को स्क्यूट्री अस्पताल में लिया गया और उस अस्पताल की जो रोगियों की देखभाल थी वो सरकार ने पता है किसको दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, कि सारी जिम्मेदारी उन पर है। जो घायल सैनिक हैं उनके इलाज की, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। लेकिन उस टाइम पे हॉस्पिटल यानी अस्पताल में किसी भी तरह की अच्छी सुविधा नहीं थी। वहां पर कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। फ्लोरेंस ने बहुत प्रयास करके मरीजों को जरूरी, जो उनकी जान बचा सके, ऐसी सुविधाएं प्रदान कराई और दिन रात मरीजों की सेवा में जुट गई। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। मतलब वो खुद हर एक रोगी से मिलती थी। अब देखो बच्चों, इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है, इतना बड़ा अस्पताल होता है और युद्ध के टाइम पे तो कितने घायल लोग आते हैं, लेकिन वो तब भी हर एक रोगी से वो अकेले मिलती थी स्वयं। अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से वह रात को हाथ में लैंप लेके रोगियों के पास जाती थी। रात के टाइम पे अक्सर, क्योंकि पहले के टाइम पे तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी हुई थी ना, तो उस टाइम पे जब बिजली नहीं होती थी रात के टाइम पे, तो जो फ्लोरेंस थी वो रात में हाथ में लैंप, पहले के टाइम पे ना एक लैंप होता था जो कांच का बना होता था और उसके अंदर कैंडल जल रही होती थी, जिससे वो रोशनी बहुत अच्छी और चारों तरफ देती थी। तो वो लैंप लेकर वो रोगियों के पास जाती थी उनसे मिलने। बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे। तो जो बीमार सैनिक जिनसे वो मिलने जाती थी वो लोग फ्लोरेंस को कहते थे लैंप वाली देवी। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। जब रोगी देखते थे उनको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन वो जब फ्लोरेंस को देखते थे, जब वो उनसे मिलने आती थी लैंप लेकर, वो उन्हें देखते ही अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे दर्द को भूलकर हंसने लगते थे यानी मुस्कुराने लगते थे। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल सैनिक शिविरों में ही की जाती थी। सैनिक शिविर होते हैं जो युद्ध, पहले के टाइम पे क्या होता था कि सूरज डूबने के बाद युद्ध खत्म हो जाता था। मतलब रात के टाइम पे लड़ाई नहीं होती थी। तो उस टाइम पे क्या था, रात में रहने के लिए वहां पे सैनिक अपने अपने टेंट यानी शिविर बनाते थे। तो युद्ध के टाइम पे जब जो घायल हो जाते थे उनको हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल तक ले जाना बहुत कठिन होता था। तो वो लोग क्या करते थे, वो उन्हें सैनिक शिविरों में ही रखकर उनकी देखभाल वहीं करते थे। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध न के बराबर था। मतलब जो वो शिविर थे, जो सैनिक शिविर थे, वहां पर कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान में गई तो वहां उन्होंने शिविरों में सैनिक को चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। जब फ्लोरेंस
हॉस्पिटल यानी अस्पताल से निकलकर उस सैनिक शिविरों में गई थी, उनको देखने। युद्ध में जब वो गई थी तब वहां पर जो सैनिक शिविर थे, तब वो उस टाइम पर सैनिकों की चिकित्सा का वहां पर फ्लोरेंस ने उचित यानी सही प्रबंध किया था। दिन रात लगातार काम करने के कारण फ्लोरेंस का शरीर कमजोर होने लगा था और वह इंग्लैंड लौट आई। जब पूरा दिन रात उन रोगियों की मदद कर कर उनका इलाज कर कर जो फ्लोरेंस है, उनका जो शरीर था इस वजह से बहुत कमजोर पड़ने लगा, तो इंग्लैंड वो वापस आ गई। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा तो वो इंग्लैंड लौट आई थी और उस टाइम पे किंग एडवर्ड जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे, मतलब पहले के टाइम पे तो राजा महाराजा या फिर हमारे शासक होते थे, तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड के शासक थे वो थे किंग एडवर्ड। उन्होंने पता है क्या किया था? उन्होंने फ्लोरेंस को सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली सबके सामने रूप से सम्मानित किया। उन्हें पूरे संसार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को वो इतनी अच्छी थी कि उनका पता है क्या कहना था, कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि भगवान के साथ साथ मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। अगर आप मनुष्य की सेवा करते हैं तो वो ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया। आज समस्त विश्व उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेता है। 13 अगस्त 1910 को वो 90 साल की 90 वर्ष की पूरी हुई और उसी समय उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तब से ही पूरा संसार यानी समस्त विश्व उनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेता है और उनकी इज्जत करता है। आशा करती हूँ ये जीवनी आपको अच्छी लगी होगी। तो पता है बच्चों, जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी थी, हमें इसे अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा हर मनुष्य की मदद करनी चाहिए। जिस भी तरीके से आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। करुणामयी मतलब दयावान या फिर दयालु। अनुमति मतलब आज्ञा या फिर इजाजत। बच्ची मतलब कन्या, बालिका या फिर लड़की। लैंप लैंप मतलब लालटेन या फिर टॉर्च। चिकित्सा चिकित्सा मतलब इलाज या फिर उपचार। सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब प्रचलित या फिर व्यापक। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। फ्लोरेंस, भिन्न भिनाना, भावनापूर्ण। स्क्यूट्री स्क्यूट्री। एडवर्ड एडवर्ड। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से लिखकर इनका अपनी अपनी किताबों में अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू कीजिए। पहला शब्द है करुणामयी। का रा उ ड़ा आ मा या ई। करुणामयी। अगला शब्द है बिल्ली। बा ई ला ला ई। बिल्ली।
अगला शब्द है इच्छा। ई आधा च छ आ इच्छा। अगला शब्द है चिकित्सा। च ई क ई च सा आ चिकित्सा। आखिरी शब्द है फ्लोरेंस। फ आधा फ ल ओ र ए स फ्लोरेंस। तो बच्चों, जो जीवनी अभी हमने पढ़ी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी, तो चलिए अब उनका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उत्तर बताना है। तो बताओ, छोटी बच्ची को बिल्ली किस स्थिति में मिली? वो तंदुरुस्त थी या घायल थी? तो बच्चों, छोटी बच्ची को बिल्ली घायल, उसके पैर में घाव हो रखा था और उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। इस स्थिति में उस छोटी बच्ची को बिल्ली मिली थी। अगला प्रश्न है, इटली के कौन से नगर में छोटी बच्ची रहती थी? जैसा कि हमने जीवनी में पढ़ा, फ्लोरेंस नामक नगर इटली में छोटा सा नगर है फ्लोरेंस, वहां पर वो छोटी बच्ची रहती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या बनना चाहती थी? बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स बनना चाहती थी। वो नर्स बनकर सबकी सेवा करना चाहती थी। वो रोगियों की, बीमार लोगों की मदद करना चाहती थी। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स बनना चाहती थी। फ्लोरेंस के अस्पताल का क्या नाम था? फ्लोरेंस किस अस्पताल में काम करती थी? बताओ। वेरी गुड, फ्लोरेंस स्क्यूट्री अस्पताल में काम करती थी। उसके अस्पताल का नाम था स्क्यूट्री अस्पताल। अगला प्रश्न है, सैनिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था फ्लोरेंस ने कहाँ की? अस्पताल में? नहीं, सैनिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था फ्लोरेंस ने सैनिक शिविरों में की थी। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों को अस्पताल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था, ताकि सारी की सारी सुविधा सैनिक शिविरों में ही प्राप्त कर सके। इसीलिए फ्लोरेंस ने चिकित्सा की सारी व्यवस्था सैनिक शिविरों में की थी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिख कर बताना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बताओ, छोटी बच्ची ने नन्ही सी बिल्ली की सेवा कैसे की? वेरी गुड, उस छोटी बच्ची ने नन्ही सी बिल्ली की सेवा उसका घाव गर्म पानी से धोकर, उसके घाव पर पट्टी बांधकर, उसको खाना अच्छे से खिलाकर उसकी सेवा की। इसी वजह से वो 1 हफ्ते यानी 1 सप्ताह में ठीक भी हो गई थी। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस को नर्स बनने के लिए माता पिता ने क्यों मना कर दिया? तो बच्चों, फ्लोरेंस को नर्स बनने के लिए माता पिता ने इसलिए मना किया था क्योंकि उस टाइम में लोगों को, बड़े अमीर लोगों को इस तरह का काम करना अनुमति नहीं देता था, यानी शोभा नहीं देता था। तो उसके माँ बाप को उसका ये काम करना भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस को नर्स बनने के लिए मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन के कौन से उद्देश्य को लेकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल चल रही थी? तो बच्चों, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य था वो क्या बनाया था? वेरी गुड,
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था बीमार और रोगियों की सेवा करना। उन्होंने यही अपने जीवन का सारा उद्देश्य बना लिया, इसीलिए तो उन्होंने नर्स बनने का निश्चय लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या कहना था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या कहती थी? वेरी गुड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि मनुष्य सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। मतलब अगर जो इंसान मनुष्य की सेवा कर सकता है, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। मतलब वो ही भगवान की एक अच्छी और सच्ची सेवा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कैसे और किसने सम्मानित किया? तो बच्चों, किसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित किया था? वेरी गुड, एडवर्ड किंग ने, जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे। उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित किया था, वो भी सार्वजनिक रूप से, यानी पूरे देश के सामने उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित किया था। चलो बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको आपको सही जवाब से भरना है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है, एक छोटी बच्ची डैश से अपने घर जा रही थी। कहाँ से वो अपने घर जा रही थी? वेरी गुड, एक छोटी बच्ची विद्यालय से अपने घर जा रही थी। अगला वाक्य है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही डैश किस्म की महिला थी। मतलब किस किस्म की महिला थी? दयालु व हृदय से कोमल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही दयालु किस्म की महिला थी। मतलब वो हर किसी की मदद करने वाली थी और उनका हृदय बहुत कोमल था। अगला वाक्य है बच्चों, फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें डैश बनने के लिए मना कर दिया। फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें क्या बनने के लिए मना किया था? डॉक्टर या फिर नर्स? वेरी गुड, फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें नर्स बनने के लिए मना कर दिया। अगला वाक्य है, जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल डैश के मैदान में गई। किसके मैदान में गई थी वो? वेरी गुड बच्चों, जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान में गई। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको पढ़कर हमें बताना है कि क्या यह वाक्य सही है या गलत है। अगर ये वाक्य सही है तो इसके आगे सही का चिन्ह लगाना है, और अगर ये वाक्य गलत है तो इनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी बच्ची घर से बाजार की ओर जा रही थी। नहीं, यह वाक्य गलत है। छोटी बच्ची विद्यालय से अपने घर जा रही थी, इसलिए हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, गली के कोने पर एक नन्ही सी बिल्ली मिली। बिल्कुल सही, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। छोटी बच्ची जब विद्यालय से अपने घर की ओर आ रही थी तो उसे गली के कोने पर एक नन्ही सी बिल्ली मिली थी, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, नाइटिंगेल ने अपनी टीम को युद्ध के मैदान में भेजा। क्या नाइटिंगेल ने अपनी टीम को युद्ध के मैदान में भेजा था? नहीं, यह वाक्य गलत है। नाइटिंगेल स्वयं युद्ध के मैदान में गई थी। घ, फ्लोरेंस ने अस्पताल जाके कार्य को सीखा। हाँ जी, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। वो अलग अलग अस्पताल में जाकर नर्स का काम करने लगी और उन्होंने यह कार्य सीखा, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। बिल्कुल सही, यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 5,
दिए गए वाक्यों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प वाक्यों को यानी प्रश्नों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बिल्ली के घाव पर क्या भिनभिना रही थी? मच्छर, मक्खी, भंवरा या फिर तितली? वेरी गुड, बिल्ली के घाव पर मक्खी भिनभिना रही थी। अगला वाक्य है, फ्लोरेंस ने खुद डैश बनने का निश्चय किया। फ्लोरेंस ने क्या बनने का निश्चय किया था? डॉक्टर, चपरासी, अध्यापिका या फिर नर्स? बिल्कुल सही जवाब, फ्लोरेंस ने खुद नर्स बनने का निश्चय किया। अगला वाक्य है बच्चों, रात के समय फ्लोरेंस हाथ में क्या लेकर रोगियों के पास जाती थी? दवाई, टॉर्च, लैम्प या इनमें से कोई नहीं? मतलब इन वाक्यों में से, इन विकल्पों में से कोई नहीं। तो बच्चों, रात के समय फ्लोरेंस हाथ में लैम्प लेके रोगियों के पास जाती थी। अगला वाक्य है, मनुष्य की सेवा किसकी सच्ची सेवा मानी जाती है? भगवान की, समाज की, जानवर की या इनमें से किसी की भी नहीं? तो बच्चों, मनुष्य की सेवा भगवान की सच्ची सेवा मानी जाती है। तो हम भगवान के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, फ्लोरेंस को लंदन में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? शैक्षणिक संस्थान, मजदूर संस्थान, नर्स संस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, फ्लोरेंस को लंदन में नर्स संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फ्लोरेंस वहां पे इस संस्थान की अध्यक्ष थी। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चिकित्सा के कार्य को करना ही उचित क्यों समझा, जबकि उनके पास और भी कई विकल्प थे? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चिकित्सा के कार्य को करना ही उचित इसलिए समझा था, जैसे कि हमने देखा कि फ्लोरेंस जो थी वो दिल की बहुत अच्छी थी, यानी दयालु थी। उनका हृदय बहुत कोमल था। वो किसी भी इंसान को बीमार नहीं देख सकती थी। वो रोगियों की मदद करना चाहती थी। इसीलिए ही उन्हें चिकित्सा के कार्य को करना ही उचित लगा। उनके पास ऑप्शंस, विकल्प तो बहुत थे, लेकिन उनका मन, उनका जो और वो था, बेसिक था, वो जो चीजें थी वो चिकित्सा के कार्य को ही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, बीमार लोगों की। इसीलिए आगे का जवाब आप सोच समझ कर अपनी किताब में लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। मतलब एक नया शब्द, एक नया वर्ण अलग करना है। पता है प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में यानी कि आखिरी में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पहला वाक्य है बुढ़ापा, तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, बूढ़ा जमा पा, बुढ़ापा। अगला है समझदार। समझदार में प्रत्यय है समझ जमा दार, समझदार। अगला है पालनहार, तो इसमें प्रत्यय है पालन जमा हार, पा दार हार। बच्चों, यह सारे प्रत्यय शब्द हैं। करनी, करनी में प्रत्यय है कर जमा नी, नी एक प्रत्यय है। अगला शब्द है बोलती, बोल जमा ती, इसमें ती प्रत्यय है। तो बच्चों, इन वाक्य में पा दार हार नी ती, यह सारे एक प्रत्यय शब्द हैं।
प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लिंग वो संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति की जाति का बोध कराते हैं। मतलब वो बताते हैं कि वह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष। वो लिंग कहलाते हैं। जिससे मैं एक स्त्री हूँ, मेरी स्त्री जाति का बोध कराया जाता है, मतलब मैं एक स्त्रीलिंग हूँ। जैसे बैल, बैल पुरुष जाति यानी पुल्लिंग का बताता है, तो बैल पुल्लिंग है, वो पुरुष जाति से संबंधित है। गाय स्त्री जाति का बोध कराता है, तो वो स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हमें इनका लिंग पहचानना है कि यह पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताओ, वन पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? वेरी गुड। वन जो है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, तो यह पुल्लिंग शब्द है। अगला शब्द है मोटापा। मोटापा, मोटापा भी पुरुष जाति का बोध कराता है, तो यह भी पुल्लिंग है। अगला शब्द है तन। तन, तन भी पुरुष जाति का बोध कराता है, तो यह भी पुल्लिंग है। अगला है बड़ी। बड़ी, बड़ी, तो बच्चों बड़ी स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है मोरनी। मोरनी स्त्री जाति का बोध कराती है, तो यह है स्त्रीलिंग। अगला शब्द है कैलाश। कैलाश, जिसपे शिव जी रहते हैं, तो यह पुरुष जाति का बोध कराता है, तो हम इसको भी पुल्लिंग लिखेंगे। अगला शब्द है बिटिया, मतलब बेटी। बेटी पुरुष जाति का बोध कराती है? नहीं, बिटिया एक स्त्री शब्द है, यानी वो एक स्त्री जाति का बोध कराती है, तो हम इसको भी लिखेंगे स्त्रीलिंग। अगला शब्द है अंग्रेजी। अंग्रेजी भी स्त्री जाति का बोध कराती है, तो हम इसको भी स्त्रीलिंग लिखेंगे। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, मानव सेवा को ही भगवान की सेवा माना जाता है, ऐसा क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें बताया था कि मनुष्य सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है, वो उन्होंने क्यों बताया था? तो बच्चों, इस प्रश्न को आप अपनी अपनी किताबों में लिखेंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दी गई पहेली में से उचित शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है, जो शब्द किताब में प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का हमें छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस। दूसरा शब्द है लंदन। तीसरा शब्द क्या है बच्चों? वेरी गुड, तीसरा शब्द है सैनिक। चौथा शब्द है नाइटिंगेल। क्या है चौथा शब्द? नाइटिंगेल। अगला शब्द क्या है बच्चों? करुणामयी। अगला शब्द है करुणामयी। उससे अगला शब्द है किंग। छठा शब्द क्या है बच्चों? किंग। अगला शब्द क्या है? चिकित्सा। क्या है अगला शब्द? चिकित्सा। अगला शब्द यानी कि आठवां शब्द है एडवर्ड।
क्या है आठवां शब्द? एडवर्ड। उससे अगला शब्द है कोमल। नाइन्थ शब्द है कोमल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक लिखिए और उन्हें पहचान कर उनके बारे में 4-4 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जो महान व्यक्ति थे उनका चित्र दिया गया है। पहला चित्र है महात्मा गांधी। दूसरा चित्र है भगत सिंह का। ये कौन है बच्चों? भगत सिंह। ये भगत सिंह का चित्र है। ये है सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, ये तीनों महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों बहुत ही महान व्यक्ति हैं, यानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो बच्चों, आपको इनके बारे में गूगल पर रिसर्च कर 4-4 पंक्तियां लिखनी है दी गई जगह पर, है ना? तो आप इनके बारे में रिसर्च कर या अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ एक नई कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।